बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम महान नेचर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की उत्कृष्ट रचना स्टोलन बोट पढ़ेंगे और समझेंगे। वर्ड्सवर्थ वॉज अ वर्शिपर ऑफ नेचर। ये कविता उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोम प्रीलूड का एक हिस्सा है। इस पोम में उनके बचपन की एक ऐसी घटना का वर्णन है जिसने उनके कोमल मन पर एक अमिट छाप छोड़ दी। आओ पोम पढ़ते हैं। The Stolen Boat. One summer evening, led by her, I found a little boat tied to a willow tree, within a rocky cave, its usual home. Straight, I unloosed her chain, and stepping in, pushed from the shore. It was an act of stealth. Her, Mother Nature. विलो ट्री एक ऐसा पेड़ जो पानी के पास उगता है। स्टेल्थ, चुपके से, चोरी से। कवि कहते हैं, गर्मी का मौसम था, शाम का समय था। मैं हमेशा की तरह नदी के किनारे गया। मैं वहां खुद नहीं जाता था। मदर नेचर मुझे प्यार से वहां बुलाती थी। उस सुहानी शाम को जब मैं टहलते हुए वहां पहुंचा तो मैंने एक गुफा के अंदर एक छोटी सी प्यारी सी बोट को देखा। वो गुफा ही उस बोट का घर थी। बोट के ओनर ने उसे एक विलो ट्री के साथ बांध दिया था ताकि वो बहती हुई कहीं आगे ना निकल जाए। पर उस शाम को उस बोट का मालिक कहीं नजर नहीं आ रहा था। पोएट के मन में बोट को देखकर उसमें बैठने, उसको चलाने की इच्छा हुई। अब बोट तो उनकी थी नहीं और बिना परमिशन की बोट को हाथ लगाना सही नहीं था। फिर भी बिना झिझके, बिना डरे, पोएट ने बोट की रस्सी को ढीला किया और बोट को धकेलकर पानी में ले गए। ये काम चोरी छिपे किया गया क्योंकि ये काम गलत था। ये बात पोएट भी जानते थे, पर उस समय बोट को चलाने की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने इस सच को इतना महत्व नहीं दिया। आगे पढ़ें। And troubled pleasure, nor without the voice of mountain echoes did my boat move on, leaving behind her still on either side small circles glittering idly in the moon, until they melted all into one track of sparkling light. But now, like one who rose, proud of his skill, to reach a chosen point with an unswerving line, I fixed my view upon the summit of a craggy ridge. Troubled pleasure, एक ऐसी खुशी जो किसी गिल्ट के साथ मिक्स्ड हो। Glittering, चमकीला। Unswerving, straight। Summit, शिखर। Ridge, चोटी। Horizon, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जहां धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। पोएट जब बोट बिना परमिशन के ले रहे थे तब उन्हें ये पूरी तरह से एहसास था कि वे जो कर रहे हैं वो गलत है। उन्हें आनंद तो आ रहा था एक ऐसा काम करने में जो गलत था, फॉरबिडन था, मगर उस मजे में एक गिल्ट थी। पोएट ने जब बोट को पानी में उतारा उस समय वहां कोई भी नहीं था। वहां बिल्कुल शांति थी। पर्वत की एकोज बहुत साफ साफ सुनाई दे रही थीं। बोट जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, मदर नेचर स्टिल होकर, निशब्द होकर पोएट को देख रही थी। बोट की स्टेडी मूवमेंट के कारण पानी की सतह पर छोटे छोटे सर्कल्स बन रहे थे जो चंद्रमा की रोशनी में चमक रहे थे। धीरे धीरे वे सर्कल्स एक दूसरे में शामिल हो गए और एक सिंगल
शाइनी स्पार्कली ट्रैक में कन्वर्ट हो गए। ऐसा शाइनी ट्रैक जिस पर बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पोएट बोट को खूब गर्व से चला रहे थे। उन्हें अपनी काबिलियत, अपनी रोइंग स्किल्स पर अभिमान था। वो बोट को एक स्ट्रेट लाइन में बिना डगमगाए, बिना ज्यादा हिलाए डुलाए चला रहे थे। उनकी नजरें पहाड़ की चोटी पर टिकी थीं, जो चोटी उनकी मंजिल थी। ऐसा लगता था कि वो पर्वत होराइजन की आखिरी सीमा था, जहां पृथ्वी शायद खत्म हो जाती थी और आकाश शुरू हो जाता था। आगे बढ़ें। The horizon's utmost boundary, far above, was nothing but the stars and the grey sky. She was an elf in pinnace. Lustily, I dipped my oars into the silent lake, and as I rose upon the stroke, my boat went heaving through the water like a swan. When, from behind that craggy steep, till then the horizon's bound, a huge peak, black and huge, as if with voluntary power instinct, upreared its head. Elfin, small, delicate, and mischievous. Pinnace, एक छोटी boat. Lustily, greedily, with a lot of energy. Heaving, lifting with a lot of effort. Voluntary, spontaneous, free. Instinct, सहज वृत्ति, intuition. Upreared, raised, उठना। पोएट कहते हैं, उस समय वहां कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मदर नेचर। हर तरफ शांति, सुकून और अद्भुत सौंदर्य। ऊपर आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। मेरी बोट एक फेरी के समान सुंदर और चंचल थी। ऐसा लगता था वो मेरी बोट नहीं, मेरी प्रेमिका हो। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के आगोश में समा जाता है, वैसे ही पोएट भी प्यार से एनर्जेटिकली चप्पू पानी में चला रहे थे। उनकी बोट एक सुंदर हंस की भांति पानी पर उनकी गाइडेंस के अनुसार तैर रही थी। पोएट बहुत ही खुश थे, प्राउड थे, और वो सुंदर माहौल उनकी रोमांटिक साइड को जागृत कर रहा था। तभी अचानक परिस्थितियों में एक बदलाव आया, एक ऐसा बदलाव जो अनसीन था, फ्राइटनिंग था। जिस खूबसूरत पर्वत को अपनी मंजिल मानकर पोएट आगे बढ़ रहे थे, उसके पीछे एक काला, विशाल और भयानक पर्वत दिखाई पड़ा। ऐसा लगता था वो पर्वत नहीं, एक डरावना राक्षस है, जो अचानक ही पोएट को डराने के इरादे से उठ खड़ा हुआ है। आगे बढ़ें। I struck and struck again, and growing still in stature, the grim shape towered up between me and the stars, and still, for so it seemed, with purpose of its own, and measured motion like a living thing, strode after me. With trembling oars I turned, and through the silent water stole my way back to the covert of the willow tree. There in her mooring place I left my bark, and through the meadows homeward went, in grave and serious mood. Stature, height, grim, भयंकर, horrid, towered, लंबा होना, covert, hidden, mooring place, jetty या बोट को बांधने की जगह, बाक यहाँ पर बोट, meadow, मैदान, grave, serious। पोएट बुरी तरह से डर गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो पहाड़ और बड़ा होते जा रहा है और भयानक रूप धारण कर रहा है। वो जायंट माउंटेन पोएट और उनके ब्यूटीफुल
रोमांटिक स्टार्स के बीच में आ खड़ा हुआ। जितना पीसफुल और काम वातावरण पहले था, अब उतना ही हॉरिबल, स्कैरी और ओमिनस हो गया। ऐसा लगता था कि वो पहाड़ एक लिविंग क्रीचर है जो पोएट को डराने के मकसद से ही वहां पर आया है और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। पोएट इस नज़ारे को देखकर डर से कांपने लगे और कांपते हाथों से उन्होंने ओर्स को पकड़ा और जल्दी जल्दी वहां से बोट को भगाया। जैसे तैसे पोएट उस विलो ट्री तक पहुंचे जहां पहले बोट बंधी हुई थी। कांपते हाथों से उन्होंने बोट को फिर से बांधा और बहुत ही सीरियस और सोबर मूड में वे घर की ओर रवाना हो गए। जितना खुशनुमा, रोमांटिक, पीसफुल और एक्साइटेड वो पहले फील कर रहे थे, अब वे उतने ही डिप्रेस्ड, फ्राइटेंड और सीरियस हो गए थे। आगे पढ़ें। But after I had seen that spectacle, for many days my brain worked with a dim and undetermined sense of unknown modes of being. Over my thoughts there hung a darkness, call it solitude or blank desertion. No familiar shapes remained, no pleasant images of trees, of sea or sky, no colors of green fields, but huge and mighty forms that do not live like living men, moved slowly through the mind by day and were a trouble to my dreams. Spectacle, tamasha, chamatkar. Solitude, the state of being alone. Blank desertion, खालीपन या छोड़ के चले जाने की फीलिंग। पोएट घर तो आ गए, पर जो नज़ारा उन्होंने उस रात देखा और महसूस किया वो उनके दिलो दिमाग पर हावी हो गया। मदर नेचर का इतना डरावना, इतना भयानक रूप तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उनके मन में तो मदर नेचर की छवि पीसफुल, जेंटल, काइंड और लविंग थी। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में प्रोटेक्टेड फील करता है, सिक्योर फील करता है, लव्ड महसूस करता है, वैसे ही पोएट भी मदर नेचर की प्रेजेंस में सेफ फील किया करते थे। उस रात के हादसे ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि मदर नेचर का एक ऐसा रूप भी हो सकता है जो जीवित है और हम मनुष्यों में खौफ पैदा करने की काबिलियत रखता है। वो रूप बड़ा है, काला है, भयानक है और शायद भूत प्रेतों की दुनिया से है। पोएट दहशत के कारण कई रातों तक ठीक से सो ही नहीं पाए, क्योंकि वो नज़ारा उनके दिल में घर कर गया था और उनकी आंखों के सामने हर समय नाचता रहता था। अब हम पोम को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। क्या पोएट ने उस रात को वाकई कोई राक्षस जैसा डरावना पहाड़ देखा था? एक ऐसा पहाड़ जो जीवित था, उनके पीछे पीछे आ रहा था? नहीं, ये केवल उनका वहम था। उनकी कॉन्शियंस उन्हें प्रिक कर रही थी, क्योंकि उन्होंने चोरी जैसा गलत काम किया था। उनकी अंतरात्मा ने ही उन्हें ऐसा नजारा दिखाकर डराया। दूसरी बात रही कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक डर, एक खौफ, एक दहशत रहती है। We call it the fear of the unknown. ऐसी बातें, ऐसे किस्से जिनके बारे में शायद हम कुछ कम जानते हैं या फिर जानते ही नहीं हैं, हम उनसे डरते हैं। जब वो फियर्स प्रत्यक्ष रूप ले लेते हैं तो हम बुरी तरह से डर जाते हैं, पैनिक ही हो जाते हैं उन्हें फेस करके। पोएट के साथ भी ये दोनों ही बातें हुई। एक तो गिल्टी कॉन्शियंस, दूसरे मदर नेचर का अनदेखा, अनसुना,
डरावना रूप। ये दोनों ने मिलकर पोएट को पहले तो खूब परेशान किया और फिर उन्हें सही रास्ता दिखाया। यहां पूरा होता है द स्टोलन बोट का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये पोम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।